सत्पात्रदानाच्च भवेत् धनाढ्यम् धनाढ्यभावेन करोति पुण्यम् पुण्यप्रभावात् त्रिदिवं प्रयाते पुनर्धनाढ्यं पुनरेव दानी। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए और ऐसी जगह करना चाहिए जहां आपके द्वारा संचित धन का सदुपयोग हो। सत्पात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यम्। सत्पात्र को दान देने से व्यक्ति धनाढ्य होता है। और धनाढ्य भावेन करोति पुण्यम। सत्पात्र को दान देने से फिर बार बार पुण्य करने की इच्छा चित्त में प्रकट होती रहती है। एक बार पुण्य करने के बाद 10 साल की छुट्टी हो गई, इच्छा ही नहीं हुई, तो इसका मतलब आपने जो एक बार दान किया था वो उचित जगह नहीं किया। बार बार वही दान करने की इच्छा प्रकट होना, ये एक प्रकार का सत्पात्र को दान दिया है इसका प्रमाण है। पुनः पुनः होगी इच्छा। सत्पात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यम्। और धनाढ्य भावेन करोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् त्रिदिवं प्रयाते। कि दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए और ऐसी जगह करना चाहिए जहां आपके द्वारा संचित धन का सदुपयोग हो। सत्पात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यम्। सत्पात्र को दान देने से व्यक्ति धनाढ्य होता है। और धनाढ्य भावेन करोति पुण्यम। सत्पात्र को दान देने से फिर बार बार पुण्य करने की इच्छा चित्त में प्रकट होती रहती है। एक बार पुण्य करने के बाद 10 साल की छुट्टी हो गई, इच्छा ही नहीं हुई, तो इसका मतलब आपने जो एक बार दान किया था वो उचित जगह नहीं किया। बार बार वही दान करने की इच्छा प्रकट होना, ये एक प्रकार का सत्पात्र को दान दिया है इसका प्रमाण है। पुनः पुनः होगी इच्छा। सत्पात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यम्। और धनाढ्य भावेन करोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् त्रिदिवं प्रयाते। पुण्य के प्रभाव से क्या होता है बोले त्रिदिवम भूभुवस्व, यानी कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति। और जब पुनर्जन्म होता है तो फिर क्या होता है बोले पुनर्धनाढ्यम पुनरेव दानी। एक धनाढ्य कुल में ही जन्म होता है और दान युक्त ही आप, दान के स्वभाव से ही आप जन्म लेते हो। नाथ तू अनाथ को, कोई अनाथ है ही नहीं संसार में, सबके नाथ ठाकुर जी। पर फिर भी वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से संबंध कराने की जो इच्छा प्रकट होती है वो भागवत जी यही प्रदान करते हैं। कथा से संबंध, ठाकुर जी के प्रति संबंध प्रतिपादित होता है। ठाकुर जी कोई अपने लगने लगते हैं। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। और सबसे विशेष बात, कथा श्रवण करने वाले के तापत्रयोन्मूलनम, ताप से उत्पन्न होने वाली जो पीड़ा है उस पीड़ा का उन्मूलन हो जाता है। कल भी मैंने इस बात को कहा था, आज भी मैं कहूं, पीड़ा संकट जीवन में नहीं आएगा ऐसा नहीं, आएगा। संकट जीवन में आएगा, पर संकट से जूझना आप सीख जाओगे। संकट से लड़ना कैसे है, संकट से भिड़ना कैसे है, उससे पीड़ित होकर के रोगे नहीं। संसारी व्यक्ति हनुमान जी से जाके कहते हैं हम इतनी पीड़ा में, नहीं, पीड़ाओं से कहो हमारे साथ हनुमान जी हैं।